आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा और ये है आज की रीडिंग आपके लिए। तो आज जो कुछ कार्ड्स हैं ये यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है आपके मनी से रिलेटेड है। किसी आप व्यवसाय में या किसी बिजनेस में या काम में आप उलझे हुए हैं और या जो आपका फाइनेंसेस हैं, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है या कुछ भी है उससे रिलेटेड आप इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद को फंसा हुआ पा रहे। फंसा हुआ मतलब ऐसा है ना कि आप ये भी नहीं कह सकते हो कि नहीं आपको पूर्ति नहीं हो रही है, मतलब आपको मिल तो रहा है पर लेकिन उस हिसाब से नहीं मिल रही हैं चीज़ें कि आप उस चीज़ को उस चीज़ में मतलब खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें। मतलब आपकी जो इस समय इनकम है या जो आप बिजनेस कर रहे हैं या जो भी है आपका पैसे से रिलेटेड जो भी आपका डिपार्टमेंट है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है आपको, ये सब चीज़ें इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना पास्ट को अपने मन में लेकर चल रहे हो। मतलब कि आपके साथ कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं आपकी लाइफ में, आप अपनों के साथ या आपके बिजनेस में या आपके काम में या आपका जो पैसा है ना, पैसे से रिश्ता आपका कहीं ना कहीं एक डाउट सी है आपको। पैसे से जो आप संबंधित जो आपकी थॉट आती हैं, सोच आती हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से मुरझा गया है। जो एक हर चीज़ से देखिए रिश्ता होता है, जैसे कि आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी माँ को माना जाता है, धन वगैरह की, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्मी से रिश्ता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया है, कहीं ना कहीं आप उसमें डाउट करने लगे हो, है ना। तो अब ये जो डाउट है, ये जो सब चीज़ें हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना अफसोस है या गिल्ट है। मतलब कि शायद आपके बचपन में पास्ट में शायद आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई गई, या आपने जहां पैसा लगाया वो डूब गया, या फिर ऐसा हुआ कि आपके अपनों ने आपको धोखा दिया, पैसे के मामले में आपके पैसे आपसे हड़पना चाहा या आपको फ़ायदा उठाना चाहा। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये सब चीज़ें आप पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही हैं इस समय। तो आपको इस समय कोशिश करना है कि आप भगवान पर विश्वास रखिए और पैसे से रिलेटेड अपना रिश्ता हील करिए, है ना। आप क्या है बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर चल रहे हैं, तो आप कंट्रोल करना छोड़िए, है ना। और आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हाँ शायद पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपको लॉस हुआ है। ठीक है, पास्ट में आपको लॉस हुआ है, आपने शायद जो पैसा है बहुत मतलब सोच समझ के लगाया था। जिन लोगों को आपने सोचा कि अपनी सर्विसेज दी या आपने अपनी काम में साथी समझा जिनको, पर वही आपके क्या निकले, चोर निकले या फिर आपको धोखा दिया उन्होंने, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको ये समझने की ज़रूरत है इस बात से। अब आप क्या है कुछ थोड़ा हर बार उस बात का मलाल लेकर बैठे रहते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि देखो अब आपको देखो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या है जो आपका रुपया है या जो आपकी सेविंग्स है या जो अभी आपके पास बचा कुचा है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा घबरा के बहुत पकड़ कर चल रहे हो, कंट्रोल करके, है ना। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जो पास्ट की गलतियां हैं वो फिर से रिपीट हो जाए, है ना। तो आपको यहाँ ये समझना होगा कि यूनिवर्स ये कह रहे हैं, डिवाइन, कि यार कंट्रोल छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली जो आपका लॉस हुआ है ना वो आपकी कैपेबिलिटी के मुकाबले बहुत छोटा है। क्योंकि आप अगर अपनी पॉजिटिविटी देखोगे ना कि आपने क्या क्या किया है, कितनी कितनी हिम्मत लगाई है आपने, आपकी जो सर्विस है, जो आपका काम है, वो काम आपका कितना ज़्यादा एक दमदार काम है ना। आप ऐसे नहीं हो कि आपने भाई ये सब चीज़ें आप दोबारा नहीं कर सकते, है ना। देखो एक इंसान जो मेहनती इंसान होता है, आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो मेहनती इंसान होता है ना वो एक बार मेहनत करेगा तो उसके माइंड में मेहनत ऐसी होती है ना, वो कहीं से भी अपने लिए रास्ता खोज लेगा। ठीक है, आपका लॉस हुआ है, आपको लॉस का दुख है, ये होना बिल्कुल ही नॉर्मल बात है
है ना, और आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, है ना। लेकिन वो गलती को आपको अपने लिए अपने ऊपर ट्रॉमा नहीं बनने देना है, सदमा नहीं बनने देना है आपको, है ना। चाहे आपने ऐसा किया, पैसा ज़्यादा खर्चा कर दिया, या आपने अपनी सिर्फ इच्छाओं पर पैसा खर्चा कर दिया, आप सेव नहीं कर पाए या उसको सही जगह नहीं लगा पाए, अगर ऐसा केस है आपके साथ और अब आप दुखी बैठे हैं आज कि हाय अगर मैंने तब अपना पैसा संभाला होता तो अच्छा होता, या सही जगह लगाया होता तो अच्छा होता, है ना। अगर ऐसे सोच आ रहे हैं तो ये आना बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, समझना है कि अब मुझे क्या नहीं करना है और क्या करना है ना। लेकिन इसके साथ साथ जस्ट बिकॉज कि आपने कुछ लॉस हो गया आपका, या आप उस समय आप सही डिसीजन नहीं ले पाए अपने फाइनेंसेस के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमाने के लायक नहीं हैं, आप पैसा बनाने के लायक नहीं हैं, है ना। आपको ये समझने की ज़रूरत है, आप आज भी वही क्रिएटिव इंसान हैं, वही हिम्मत है, वही आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है। जैसा काम आपने पहले किया था वैसा आप अब भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आप कमा तो सकते हैं पर आपको क्या करना है, आपको इस बार मनी को मैनेज करना है ना। पैसे को सही तरह से मैनेज करना है, बजाय इसके कि आप उसमें परेशान हो या फिर ये सोचे कि हाय ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, थोड़ा सा कोशिश करें कि आप इन पैसों को दान में भी लगाएं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ में लगाना ज़रूरी है। भले ही आप 1 रुपया दान करें या कुछ भी करें, पर लेकिन क्या है, एक एनर्जी को शेयर करना ज़रूरी है, तो वो आप करिए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए इस समय। पहले आप जैसे अपने माइंड को हील करेंगे ना, अपने कंसेप्ट्स को हील करेंगे, जब आप समझेंगे कि मनी का लॉस हुआ है सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप मनी को सही डिसीजन नहीं ले पाए, चाहे वो लोगों के साथ आपने पैसे लिए हों, या फिर अपनी खुद की खर्चों में आपने ज़्यादा कम खर्चा कर दिया, या जो प्रायोरिटी नहीं कर पाए, है ना, वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर पैसा बनाने की क्षमता कम हो गई या ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। आप आज भी उतना ही पैसा बना सकते हैं, आज भी आप उतना ही अपना नौकरी कर सकते हैं, काम चला सकते हैं, ट्यूशन्स चला सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। वो ही क्रिएटिव एनर्जी आज भी आपके अंदर दम रखती है, ठीक है। तो ये डिवाइन का आपके लिए संदेश है, और आप बिल्कुल भी मनी से रिलेटेड उदास ना हो और डिवाइन को सरेंडर कर दें। और हमारे यहाँ लक्ष्मी सहस्त्र नाम हवन भी अवेलेबल है, जो कि कई लोगों ने बुकिंग करके लिया है, और अगर आप लेना चाहते हैं ताकि आपका कुछ फाइनेंसेस हील हो सके, तो आप वो हवन भी अपने लिए ले सकते हैं। बाकी पर्सनल टैरो रीडिंग अवेलेबल है, और भी अन्य प्रकार के हवन अवेलेबल हैं जो अलग अलग स्तर पर, लेवल पर कराए जाते हैं। आप उनकी सेवाएं ले सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।